आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में हमें एक नॉन यूनिफॉर्म क्यूब दिया है जिसकी साइड लेंथ हमें दी है a। उसे रखा गया है कंटेनर के इनसाइड। एवरेज डेंसिटी जो मटेरियल की हमें क्यूब की दे रखी है वो 2 रो है, जहाँ हमारा रो जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर है। अब वाटर को ग्रेजुअली फिल करते हैं इन दी कप और हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो क्यूब है वो बिगिन करता है टॉपल करना अबाउट इट्स एज इनटू द प्लेन ऑफ द फिगर पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। अब जब हमारी हाइट जो वाटर की है वो हो जाएगी a/2, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द क्यूब फ्रॉम द फेस AB ऑफ द क्यूब। यहाँ हम अज्यूम करेंगे जो वाटर है वो हमारा सीप करेगा अंडर द क्यूब। चलिए पहला पार्ट। अब क्यूब विल टॉपल व्हेन टॉर्क ऑफ buoyancy exceeds torque due to gravity about side passing through A। अब इसे हम अगर डायग्रामेटिकली देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि ये हमारा क्यूब हो गया एक नॉन यूनिफॉर्म क्यूब, ये हमारा पानी का लेवल हो गया, ठीक है, ये हाफ सबमर्ज्ड है, इस पे बॉयंसी फोर्स लग रही है हमारी FP, ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ मास, ये हमारा पॉइंट B है, ये हमारा A है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हमें दे रखा है दिस इज x, इस पे जो वेट लग रहा है दैट इज mg। अब हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो बॉयंसी फोर्स FP है इंटू a/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg इंटू x। तो यहाँ से हमारा ये हो गया a/2 इंटू रो g इंटू a/2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a³ 2 रो g इंटू x एंड दिस इज a/8 शुड बी ग्रेटर देन x। तो क्योंकि हमारा क्यूब बिगिन करता है टॉपल करना जब वाटर हमारा रीच करेगा a/2 हाइट, तो हमारा जो x हो गया उसकी फाइनल वैल्यू होगी a/8। अब दूसरे पार्ट में हमें दिया है कि एक रेक्टेंगुलर कंक्रीट ब्लॉक है जो यूज कर रहा है रिटेनिंग वॉल इन दी रिजर्वोयर ऑफ वाटर। अब उसकी हाइट हमें दे रखी है, विड्थ हमें x और y दे रखी है रिस्पेक्टिवली। जो हाइट हमारी वाटर की है वो है z इज इक्वल टू 3/4x। अब जो कंक्रीट ब्लॉक है वो कैन नॉट स्लाइड कर सकता है हॉरिजॉन्टल बेस पे, पर वो रोटेट कर सकता है अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी फिगर पासिंग थ्रू पॉइंट A। हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ रेशियो y/x फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट बिगिन टू ओवरटर्न अबाउट A। तो ये मूव ना करे या रोटेट ना हो अबाउट A, ये कैलकुलेट करना है। चलिए अब सेकेंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट को देखें। तो सपोज हम ड्रॉ कर लें, ये हमारा फिगर हो गया, ठीक है, ये हमारा वाटर का लेवल हो गया, ठीक है, ये जो हाइट हमें दे रखी है दिस इज h, ये विड्थ हमें b दे रखी है। हम छोटा एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं dh का, इस पे फोर्स हम कंसिडर करेंगे dF। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि जो b हमारी है वो हमने ली है डायमेंशन ऑफ ब्लॉक परपेंडिकुलर टू गिवन फिगर, ठीक है। तो हम कंसिडर करेंगे एक स्ट्रिप जिसकी विड्थ हमें dh दे रखी है वॉल की, जो कांटेक्ट के साथ है वाटर के। तो जो उस पर हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग रहा है वो हो गया हमारा F इक्वल टू dF इक्वल टू रो GH dH इंटू B। तो जो टॉर्क होगा इसके फोर्स के अबाउट वो हो जाएगा हमारा d टाउ इक्वल टू z माइनस h इंटू dF के बराबर। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा टाउ है वो हो जाएगा रो GB z इंटीग्रेशन 0 से z h dh माइनस 0 से z h² dh, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ से
टाउ इज इक्वल टू रो जी बी जेड क्यूब बाई 2 माइनस जेड क्यूब बाई 3। अब हमारा जो यहाँ से टाउ है वो हो जाएगा रो जी बी जेड क्यूब 6 विच इज़ रो जी बी बाय 6 3 by 4 x का होल क्यूब विच इज़ 9 by 128 रो जी बी एक्स क्यूब। अब जो हमारा टॉर्क होगा वेट ऑफ कंक्रीट बॉल का वो हो जाएगा हमारा टाउ जी इक्वल टू एम जी इंटू वाई बाई 2 के बराबर। ये हमारा हो गया एक्स वाई बी इंटू 2.5 जी इंटू 2.5 रो इंटू जी इंटू वाई बाई 2। दिस इज इक्वल टू 5 बाई 4 रो जी बी एक्स वाई स्क्वायर के बराबर हो गया हमारा ये। अब हम क्रिटिकल केस के लिए कंसिडर करेंगे। फॉर क्रिटिकल केसेस हमारा ये हो जाएगा कि हमारा जो टाउ जी है वो बराबर हो जाएगा जेड के। तो हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगी 5 बाई 4 रो जी बी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 128 रो जी बी एक्स क्यूब के बराबर। यहाँ से जो है हमारी वैल्यू होगी y बाय एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 32 इंटू 5 विच इज़ 3 बाय 4 अंडर रूट 10। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि हम रीडू करें अबव प्रॉब्लम को फॉर द केस जब हमारा सीपेज है और जो थिन फिल्म है वाटर की जो प्रेजेंट है अंडर द ब्लॉक, ठीक है, और अज्यूम करना है कि जो सील है ए पे वो प्रिवेंट करेगा वाटर फ्रॉम फ्लोइंग आउट अंडर द नीथ द ब्लॉक। चलिए अब हम बी पार्ट करते हैं इसका। तो क्योंकि हमारा जो वाटर प्रेजेंट है बिलो द ब्लॉक तो वहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा वाटर प्रेशर की वजह से। वो हो जाएगा हमारा एफ नॉट इक्वल टू रो जी जेड इंटू बी वाई विच इज़ 3 बाय 4 रो जी बी एक्स वाई के बराबर। अब जो फोर्स हमारी अज्यूम करेंगे हम इफेक्टिवली एक्ट करेगी सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग। तो हमारा इन क्रिटिकल केस हमारा हो जाएगा टाउ इक्वल टू टाउ जी माइनस एफ नॉट वाई बाई 2। तो यहाँ से जो है हमारा ये हो गया 9 बाय 128 इंटू रो जी बी एक्स क्यूब विच इज़ 5 बाय 4 रो जी बी एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3 बाय 8 रो जी बी एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 9 बाय 128 एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 7 बाय 8 वाई स्क्वायर के बराबर। ये हो गया हमारा y बाय एक्स इक्वल टू 3 बाय 4 अंडर रूट 7। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।